थर्ड नंबर, हमें ये तो पता होता है कि अकाउंटिंग कैसे करनी है, लेकिन क्या आपको ये पता है कि अकाउंटिंग की शुरुआत कब से हुई? आज का हमारा टॉपिक यही है, द अकाउंटिंग हिस्ट्री। आज हम पता करेंगे कि अकाउंटिंग की शुरुआत कहाँ से हुई और उन्हें स्टेप वाइज जानेंगे। तो चलिए, वक्त ज़ाया ना करते हुए शुरू करते हैं। अकाउंटिंग हिस्ट्री के 5 स्टेजेस हैं। पहला आता है प्री हिस्टोरिकल। इसमें बेसिक सर्वाइवल अकाउंटिंग हुआ करती थी, जिसके लिए हम यूज़ करते थे मार्क्स, बोन्स एंड टैली स्टिक्स। सेकंड पे आता है हमारा एंशिएंट, जिसे हम सिविलाइज रिलेटेड रिकॉर्ड भी कहते हैं, जिसमें हम टोकन्स और यूनिफॉर्म यूज़ करते थे। थर्ड पे आता है हमारा क्लासिकल, जिसमें हम यूज़ करते थे न्यूमेरिकल, लेजर एंड अर्ली बॉन्ड बुक्स। फोर्थ पे आता है हमारा मेडिवल। यहीं पर हमारा डबल एंट्री की शुरुआत हुई थी, जो कि मर्चेंट बुक्स और फॉर्मलाइजेशन था। फिफ्थ पे आता है हमारा मॉडर्न डिजिटल प्लेटफॉर्म, जिसमें कि टैली, ज़ोहो बुक्स और क्लाउड सिस्टम्स आते हैं। इसमें साथ ही एआई ड्राइवन फाइनेंस भी आते हैं। अब हम शुरू करते हैं प्री हिस्टोरिकल काउंटिंग को, जिसमें कि हम आ देते हैं 3 पॉइंट। पहला आता है विजुअल काउंटिंग, टैली स्टिक्स एविडेंस। एंड थर्ड पे आता है फाउंडेशन ऑफ रिकॉर्ड कीपिंग। विजुअल स्टिक्स में आते हैं हमारे वो एविडेंस जो कि हमें खुदाई में मिले थे, जैसे कि बोन्स, स्टोन, सैंड। सेकंड पे आते हैं टैली स्टिक एविडेंस, जो आर्टिफैक्ट्स हैं सच एज ए शांगो बोन यूज़ फॉर ए लूनार एंड सर्वाइवल ट्रैकिंग, जो कि हमारे मून को ट्रैक करने के लिए यूज़ होते थे। थर्ड पे आता है हमारा फाउंडेशन ऑफ रिकॉर्ड कीपिंग, जिसमें कि हमारा था अकाउंटिंग बिगेन नॉट अ ट्रेड बट एज ए मीन ऑफ सर्वाइव एंड ऑर्गेनाइज। क्योंकि ये हमारे लिए कोई बिजनेस का चारा नहीं था, ये हमारे लिए सिर्फ सर्वाइव का एक तरीका था, जिससे कि हम अकाउंटिंग करते थे, जिससे कि हमें पता चले कि हमारा क्रॉप कब आ रहा है। हमें ये तो पता के वाले को अब मैं इसे सिमराइज़ कर दूँ, तो इसमें आता है हमारा ट्रांज़िशन फ्रॉम ए ऑब्जेक्टिव ऑफ राइटिंग गवर्नमेंट ड्राइवन अकाउंटिंग मैथमेटिकल एडवांसेस। जिसमें फर्स्ट नंबर पे आता है हमारा ट्रांज़िशन फ्रॉम ऑब्जेक्टिव एंड राइटिंग सिविलाइजेशन मूव फ्रॉम ए टोकन्स टू राइटिंग रिकॉर्ड्स एंड लेटेस्ट लास्टिंग डॉक्यूमेंटेशन। सेकंड नंबर पे आता है हमारा गवर्नमेंट ड्राइवन अकाउंटिंग, जिसमें कि हमारे गवर्नमेंट अकाउंटिंग को यूज़ किया करते थे। एम्पायर्स लाइक इजिप्ट एंड मेसोपोटामिया इंस्टीट्यूशनलाइज रिकॉर्ड कीपिंग, जो कि हम इंस्टीट्यूशन बनाकर रिकॉर्ड कीपिंग स्टार्ट कर चुके थे। और यहीं पर हमारा आता है मैथमेटिकल एडवांसेस। इंडिया, चाइना एंड मेसोपोटामिया कंट्रीब्यूटेड टूल्स फॉर फ्यूचर अकाउंटिंग सिस्टम। मीन्स यहाँ पे हमारे कुछ बेसिक्स मैथमेटिक्स मेथड स्टार्ट हुए थे, जो कि हमारे मैथमेटिक्स के बेस बने और अकाउंटिंग के साथ ही साथ बेस का काम करते थे। अगर मैं इस चीज़ को समराइज़ कर दूँ, तो इस पूरे सेक्टर में 3 चीज़ें हुई थी, या फिर मैं कहूँ तो एंशिएंट सिविलाइजेशन में 3 चीज़ें हुई थी। सबसे पहला हुआ था ट्रांज़िशन फ्रॉम ऑब्जेक्टिव टू राइटिंग। इसी एंशिएंट सिविलाइजेशन में सबसे पहले टोकन्स के स्टार्ट हुए, और इसी सिविलाइजेशन में राइटिंग रिकॉर्ड्स की तरफ बढ़ भेजे गए। मीन्स इसी में पहले स्टार्टिंग में टोकन्स थे, और एंड होते होते हम राइटिंग रिकॉर्ड की तरफ बढ़ चुके थे। सेकंड चीज़ जो इसमें हुई थी, वो हुई थी गवर्नमेंट ड्राइवन अकाउंटिंग। मीन्स अब गवर्नमेंट भी अकाउंटिंग को यूज़ करने लगी थी, जैसे कि इजिप्शियन एंड मेसोपोटामियन, जो कि एक गवर्नमेंट थी, वो अब इसे यूज़ करने लगी थी अकाउंटिंग को अपनी बुक कीपिंग के लिए, और ऐसे वैसे तरीके से कोई अपनी अलग तरीके से और एक सिस्टमैटिक वे में। और थर्ड में हुआ था हमारा मैथमेटिकल एडवांसेस, जो कि जिसमें कि कंट्रीब्यूट किया था इंडिया, चाइना एंड मेसोपोटामिया, जिसकी में कि अलग अलग मैथमेटिक्स मेथड स्टार्ट हो गए थे, जो कि आगे चलकर हमारे अकाउंटिंग के बेस भी बनते हैं, और अभी भी हम इन मेथड्स को यूज़ करते हैं। अब हमारा आता है रोमन लेजर एंड क्लासिकल अकाउंटिंग, जो कि इसमें कि हमारे 3 पॉइंट है। रोमन कॉटेक सिस्टम, पब्लिक फाइनेंस रिकॉर्ड एंड एफिशिएंसी थ्रू स्ट्रक्चर्स। जिसमें कि हमारा आता है सबसे पहले रोमन कॉटेक सिस्टम यूज्ड बाउंड नोटबुक्स टू ट्रैक टैक्सेशन, ट्रेड एंड सीजन डाटा। ये हमारा एक सिस्टम था, जिसके थ्रू हम ट्रैक करते थे टैक्सेशन, ट्रेड एंड सीजन डाटा। सेकंड पे आता है हमारा पब्लिक फाइनेंस रिकॉर्ड्स, जिसमें क्या आता है सेनेटरी एंड ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन, ट्रेजरी बैलेंस एंड लैंड वैल्यूएशन। इसके थ्रू इसमें हम पब्लिक फाइनेंस रिकॉर्ड्स को मेंटेन करते थे, जैसे कि सेनेटरीज एंड ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन, ट्रेजरीज बैलेंस एंड लैंड वैल्यूएशन। थर्ड पे आता है हमारा एफिशिएंसी थ्रू स्ट्रक्चर, जिसमें कि हम इफेक्टिवली अपने रिकॉर्ड अकाउंटिंग को रिकॉर्ड कर सकते थे। मीन्स इसमें हम अब एक हमारा सिस्टमेटिक वे हो गया था किसी भी अकाउंटिंग को रिकॉर्ड करने के लिए। इसी एरा में 3 चीज़ें और हुई थी, जैसे कि इन्वेंशन ऑफ जीरो डेसिमल सिस्टम डेवलपमेंट एंड अडॉप्टेड ग्लोबली। मीन्स जो कि हमारा हमारा अकाउंटिंग सिस्टम था, जो कि यूरोप में था, वो अरब्स के थ्रू, या फिर अरब में था वो यूरोपियन के थ्रू अब वर्ल्ड वाइड फैलने लगा था। अगर मैं क्लासिक एरा की समरी दूँ, तो इसमें आता है न्यूमेरिकल पावर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन लेजर सिस्टम। मीन्स इसमें सबसे पहले आता है फ्रॉम कोडिसेस टू न्यूमेरिकल बुक रिप्लेस स्क्रॉल्स एंड इनेबल्ड स्ट्रक्चर डाटा रिकॉर्डिंग। यहाँ हमारे बुक्स ने रिप्लेस कर दिया था स्क्रॉल्स एंड और स्टार्ट हो गया था हमारा स्ट्रक्चर डाटा रिकॉर्डिंग। मीन्स जहाँ पहले हमारा एक कोई स्ट्रक्चर नहीं हुआ करता था डाटा को रिकॉर्ड करने का, अब वहाँ हमारा धीरे धीरे स्ट्रक्चर क्रिएट होने लगा था। सेकंड नंबर पर आता है मैथमेटिक प्रिसीजन। इंडिया डेसिमल एंड जीरो मेड कैलकुलेशन
स्केलेबल, जहाँ इंडिया ने दुनिया को जीरो दिया, जिसके कारण अब दुनिया में डेसिमल्स का यूज़ होने लगा और अकाउंटिंग करना और भी ज़्यादा आसान हो गया। जिसमें कि हमारा थर्ड नंबर पे आता है रूट्स ऑफ मॉडर्न प्रैक्टिस। दिस सिस्टम्स रिलेट द फ्रेमवर्क ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, जो कि आगे चलकर ये दोनों सिस्टम्स ने आगे चलकर डबल एंट्री सिस्टम को जन्म देने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। अगर अब मैं पूरे थर्ड स्टेज को वन वर्ड में कहूँ तो इसमें जो कि मेन आता है हमारा पॉइंट्स, इंडियन न्यूमेरिकल ज़ीरो, न्यूमेरिकल्स एंड ज़ीरो, जो कि हमारे फिफ्थ सेंचुरी में है। जैसा कि इंडिया ने हमें ज़ीरो दिया तो जिसके कारण न्यूमेरिकल्स वर्ड्स का भी जन्म हुआ, जिसके कारण काउंटिंग और भी ज़्यादा आसान हो गई। सेकंड पे आता है हमारा रोमन कॉडिसेज एंड लेजर्स, जिसमें कि हमारा यूज टू ए रिकॉर्ड ट्रेड टैक्स एंड सेंसस अर्ली बाउंड बुक कीपिंग, जो कि हमारा बेस था अर्ली बुक कीपिंग का। और थर्ड पे आता है हमारा स्प्रेडेड विया अरबिक स्कॉलर्स, जो अकाउंटिंग हमारे सिर्फ यूरोप में होती थी, वो अरब स्कॉलर्स या फिर अरब मर्चेंट्स के थ्रू अब दुनिया में भी यूज़ होने लगी या फिर दुनिया में भी फैलने लगी। तो हम आते हैं अपने फोर्थ स्टेज पर, जो कि हमारा है मेडिवल मर्चेंट एंड ट्रेड बुक्स, जो कि इसमें कि हमारे यूज़ होते हैं राइज ऑफ मर्चेंट हब्स, करेंसी एंड एक्सचेंज, अर्ली लेजर फॉर्मेट्स, जिसमें कि सबसे पहले आएंगे राइज ऑफ मर्चेंट हब्स। सिटीज़ लाइक वेनिस बिकम ए ट्रेड सेंटर्स रिक्वायरिंग डिटेल रिकॉर्ड्स, जैसे कि कुछ सिटीज़ जैसे कि वेनिस, जो कि उस वक्त काफ़ी बड़े सिटीज़ हुआ करते थे और अभी भी कुछ बड़े सिटीज़ के नाम में आते हैं, बिकम ए ट्रेड सेंटर्स रिक्वायरिंग डिटेल एंड रिकॉर्ड्स, जहाँ डिटेल रिकॉर्ड्स की रिक्वायरमेंट स्टार्ट हो गई थी, जो कि हमारा बेस बनता है आगे चलकर डबल एंट्री सिस्टम में। सेकंड पॉइंट पे आता है हमारा करेंसी एंड एक्सचेंज, मल्टीपल ड्रॉ वे नीड्स फॉर ए कन्वर्जन एंड प्रॉफिट ट्रैकिंग। अब लोग ट्रेड कर रहे हैं, उन्हें प्रॉफिट हो रहा है और अलग अलग करेंसीज में हो रहा है, जिसे ट्रैक करने के लिए अब उन्हें एक मेथड चाहिए था जिसके थ्रू वो अपने प्रॉफिट को ट्रैक कर सकें, जो कि मेन अगले डबल एंट्री सिस्टम में यूज़ होता है या उसकी बेस बनता है। थर्ड पे आता है हमारा अर्ली लेजर फॉर्मेट्स, इंक स्टैंड पैरिशमेंट बुक्स डिटेल्स एंड ट्रांजैक्शन ऑफ टैक्सेस। अब इसमें भी हमें टैक्सेस और अलग अलग चीज़ के लिए एक सिस्टमेटिक वे चाहिए था अकाउंटिंग को ट्रैक या फिर हमारे पैसों को ट्रैक करने के लिए, जो कि फिर से हमारे डबल एंट्री सिस्टम का बेस बनता है। और अब हमारा आ जाता है डबल एंट्री सिस्टम। अब हमारा डबल एंट्री सिस्टम क्रिएट हो चुका था, जिसे कि लुकास पैसिओली ने क्रिएट किया था, जिसके कारण फ्रॉड की संभावना कम हुई थी, क्योंकि इसमें डबल डेबिट एंड क्रेडिट आई मीन ईच ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड टू बैलेंस बुक्स रिवॉल्यूशनरी एट द टाइम। अब हर एक अकाउंटिंग को हम दो बार मेंटेन कर रहे थे, एक डेबिट में जिनकी एक बुक अर्थमेटिका ज्योमेट्रिका में उन्होंने एक पार्ट में डबल एंट्री सिस्टम को एक्सप्लेन किया था, जो कि उस वक्त एक रिवोल्यूशनरी स्टेप था अकाउंटिंग के फील्ड में। फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न अकाउंटिंग, जो कि आगे चलकर हमारा फाउंडेशन बनता है मॉडर्न अकाउंटिंग या फिर मैं कहूँ तो सॉफ्टवेयर अकाउंटिंग और क्लाउड अकाउंटिंग में। अब हम डबल एंट्री सिस्टम या मॉडर्न अकाउंटिंग के फादर जिन्हें कहते हैं लुका डी पैसोली, जिनकी बुक पब्लिश हुई थी 1494 में, तो इसका नाम था सोमा डी अरिथमेटिका, जो कि एक सिस्टमैटिक वे था अकाउंटिंग टेक्स्ट का, जो कि फॉर्मेशन ऑफ डबल एंट्री सिस्टम मीन्स हिज राइटिंग प्रोवाइड्स कंसिस्टेंट टर्मिनोलॉजी एंड प्रिंसिपल्स, मीन्स इनके बुक में एक सिस्टमैटिक वे था अकाउंटिंग को या फिर मैं कहूँ तो पैसा को ट्रैक करने का, जो कि था डबल एंट्री सिस्टम, जो कि पैन यूरोपियन इम्पैक्ट स्टैंडर्डाइज्ड, जो कि पैन यूरोपियन इम्पैक्ट क्रिएट करता था। अब जब डबल एंट्री सिस्टम क्रिएट हो गई थी और वो मर्चेंट्स के बीच में काफ़ी ज़्यादा फेमस हो गई थी, तब उसे बैंक्स और गवर्नमेंट भी यूज़ करने लगे। मीन्स उस वक्त में बैंक्स का एक्सपेंशन हुआ, जहाँ अदर थाउजेंड एंड अप्लाइड डबल एंट्री एंड टू कॉम्प्लेक्स अकाउंट्स, जहाँ की डबल एंट्री सिस्टम को यूज़ किया गया। और सिर्फ बैंक्स ही नहीं, गवर्नमेंट यूज नेशंस बिगेन यूजिंग अकाउंटिंग टू ऑडिट टैक्सेस एंड मैनेज ट्रेजरीज, जहाँ गवर्नमेंट ने भी डबल एंट्री सिस्टम का यूज़ किया ऑडिट करने के लिए और अपने ट्रेजरी को मैनेज करने के लिए। जहाँ एकेडमिक अडॉप्टेशन बिजनेस स्कूल्स स्कूल्स इमर्ज टू टीच फॉर्मल अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस, जहाँ कॉलेजेस स्कूल्स में भी और एकेडमिक अडॉप्ट या फिर बिजनेस में भी डबल एंट्री सिस्टम को एक्सेप्ट किया गया और उसे पढ़ाया और सिखाया गया, जिसके कारण वर्ल्ड वाइड या कहूँ तो पूरे यूरोप में अकाउंटिंग डबल एंट्री सिस्टम की बोलबाला होने लगा। अब मॉडर्न अकाउंटिंग सिस्टम पे हम आते हैं, जहाँ 3 पॉइंट हैं। टाइपराइटर रिप्लेस हैंडराइटिंग, जहाँ टाइपराइटर का इनोवेशन हो चुका था, जो कि हैंडराइटिंग को रिप्लेस करती थी। अर्ली स्प्रेडशीट, जहाँ कि अब कैलकुलेटर का यूज़ होने लगा था और नॉर्मल या फिर कहूँ तो पुराने अकाउंटिंग मेथड को टाटा बाय बाय कर दिया गया। थर्ड नंबर पे आता है हमारा प्रिपरेशन और डिजिटाइजेशन। अकाउंटिंग सिस्टम बिगेन है मिमिक डाटाबेस लॉजिक, मीन्स यहाँ पे अकाउंटिंग सिस्टम क्रिएट हो चुका था, जो कि एक डाटाबेस लॉजिक के थ्रू चलने लगा था। और इसमें 4 चाँद तब लग गए जब कंप्यूटर अकाउंटिंग या फिर 1980s में इनोवेट हुआ, जहाँ कि हमारा डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर यूज़ होने लगे, जो कि प्रोग्राम्स लाइक टैली एंड क्विकबुक सिंप्लीफाइड टास्क और इंक्रीज स्पीड्स, जहाँ अब हमारा अकाउंटिंग हैंड राइटिंग या फिर टाइप राइटर होता था, अब वो हमारा कंप्यूटर पर होने लगा या फिर मैं कहूँ तो सॉफ्टवेयर पर होने लगा, जहाँ का डाटाबेस क्लाउड में सेव होने लगा, जिसके कारण अकाउंटिंग और भी ज़्यादा आसान हो गई। वाइड स्प्रेड स्मॉल बिजनेस एडॉप्टेशन, टूल्स बिकेम एक्सेसिबल टू फर्म ऑफ ऑल साइजेज
डेमोक्रेटाइजेशन एंड अकाउंटिंग, जहाँ पहले अकाउंटिंग सिर्फ बड़े बड़े बिजनेस किया करते थे और बाकी बिजनेस सिर्फ हैंड राइटिंग पे भरोसा करते थे, अब वो भी नए नए सॉफ्टवेयर का यूज़ करने लगे, जिससे उनके अकाउंटिंग और भी ज़्यादा आसान होने लगी। बिल्ट इन एक्यूरेसी एंड रिपोर्टिंग, ऑटोमेटिक टोटल्स एंड रिकॉन्सिलेशन, इम्प्रूव्ड रिलायबिलिटी, जहाँ पहले हमें ऑडिट या फिर टोटल करने में काफ़ी ज़्यादा समय लगता था, वहाँ अब सॉफ्टवेयर के आने के बाद हमें टोटल करने और ऑडिट करने में काफ़ी ज़्यादा कम समय लगने लगा और ये काफ़ी ज़्यादा आसान हो गया। लास्ट स्टेप है मीन्स क्लाउड बेस्ड अकाउंटिंग या फिर 21st सेंचुरी की अकाउंटिंग पे, जो कि रियल टाइम डाटा मॉडल, मोबिलिटी एंड एआई असिस्टेंट के साथ था, जिसमें कि हमें मिलता है क्लाउड अकाउंटिंग प्लेटफॉर्म टूल्स लाइक ज़ोहो एंड ज़ीरो अलाउ ए सिक्योर रियल टाइम कोलैबोरेशन, जब जिसमें कि हम ज़्यादा कुछ मेहनत नहीं करते या फिर हम एआई के थ्रू अकाउंटिंग कर सकते हैं, जिसमें कि हमारा डाटा क्लाउड में सेव हो जाता है और ये हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा आसान होता है और कहीं से भी एक्सेसिबल होता है, जिसके कारण अब हमें कोई बुक लेकर घूमने की ज़रूरत नहीं होती या फिर इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता। मोबाइल एक्सेसिबिलिटी, जैसे कि मैंने पहले कहा, अगेन यहाँ पर वही बात है, मोबाइल एक्सेसिबिलिटी, जिससे कि हम अपने डाटा कभी भी जहाँ चाहें वहाँ चेक कर सकते हैं और उसे अलग अलग इंटरप्रिटेशन में निकाल सकते हैं, जैसे कि फाइनेंसिस फ्रॉम एनीवेयर एनी टाइम। एआई एंड ऑटोमेशन, फिर अगेन वही बात है, हम यहाँ पर अब एआई का और ऑटोमेशन आ गया था, जिसके कारण हमें बहुत सारे अकाउंटिंग को करने की आवश्यकता नहीं थी, जिसके कारण एआई खुद ब खुद उन अकाउंटिंग को कर दिया था और टोटल से लेकर बहुत सारे रिपोर्ट्स वो खुद बना लिया करता था, जिससे कि हमारा काफ़ी ज़्यादा वक्त बचने लगा और खास साथ साथ ही साथ हमारे बहुत सारे पैसे बचने लगे कंटेंट्स के लिए। अब अगर मैं मॉडर्न अकाउंटिंग समरी दूँ, तो इसमें हमारे 3 पॉइंट आते हैं। सबसे पहला है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, मैनुअल बुक्स गेव वे टू स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर एंड नाउ एआई। पहले जहाँ हम मैनुअली बुक्स को रिकॉर्ड किया करते थे, वहाँ स्प्रेडशीट्स आए और फिर सॉफ्टवेयर और अब एआई आ चुका है, जिसमें कि हमें ज़्यादा कुछ खास करने की आवश्यकता नहीं होती। सेकंड नंबर पे आता है हमारा रियल टाइम ग्लोबल एक्सेस। अब पहले यहाँ हमें हर वक्त अकाउंटिंग को नहीं देख सकते थे, अब वहीं हम अपने मोबाइल में जहाँ चाहें वहाँ अकाउंटिंग या फिर कोई भी डाटा या कोई रिपोर्ट भी देख सकते हैं, जिसके कारण इसमें रियल टाइम ग्लोबली एक्सेस मीन्स दुनिया में कहीं भी कोने में हम कहीं भी वैसे भी अपने अकाउंटिंग्स या फिर अकाउंटिंग रिपोर्ट्स को देख सकते हैं। थर्ड पे आता है हमारा आता है स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल इंसाइट्स, जहाँ पहले हमें इंसाइट्स को निकालने में मेहनत करनी होती थी, फिर उसके बाद फ्यूचर इंटरप्रिट करने में मेहनत लगती थी, वहीं अब हमारे लिए आई रिपोर्ट्स क्रिएट कर देता है, जिसके कारण हमें फ्यूचर में जो हमें निर्णय लेने हैं वो हम जल्दी ले लेते हैं और हमारा टाइम भी बचता है और साथ ही साथ हमारे रुपए भी बचते हैं किसी अकाउंटेंट के थ्रू ऑडिट या फिर ये अकाउंटिंग रिपोर्ट्स क्रिएट कराने में। ये हमारे लिए एक हर अब मैं इसके अब मैं एक पूरे अकाउंटिंग हिस्ट्री की एक समरी बनाऊँ, तो इसमें 5 पॉइंट आते हैं, प्री हिस्टोरिकल, एंशिएंट एंड क्लासिकल, मिडिवल, मॉडर्न एंड क्लाउड एज। जहाँ हमारा प्री हिस्टोरिकल में आता है मेमोरी टूल्स लाइक टैली, स्टिक्स, बून्स एंड ट्रैकिंग सर्वाइवल, जहाँ हम सबसे पहले अपने सर्वाइवल के लिए अकाउंटिंग करा करते थे, मीन्स या फिर मैं कहूँ तो अपने सर्वाइवल के लिए हम मून्स को ट्रैक किया करते थे और अपने रिसोर्स को मैनेजमेंट करने के लिए अकाउंटिंग किया करते थे। जहाँ सेकंड पे आता है हमारा एंशिएंट क्लासिकल, जहाँ सिविलाइज्ड डेवलपमेंट, टोकन्स, राइटिंग सिस्टम्स एंड प्लेस पैरामेडिकल, जहाँ हमारा कुछ हद तक ट्रेड्स स्टार्ट हो चुके थे, लेकिन ये भी अभी भी उस हद तक स्टार्ट नहीं हुए थे जहाँ अकाउंटिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होने लगे। वहाँ छोटे-छोटे ट्रेड थे और उसमें बहुत आसानी से अकाउंटिंग किया जा सकता था, जिसमें कुछ ऐसा नहीं था जिसके कारण हमें बहुत ज़्यादा अकाउंटिंग सिस्टम चाहिए होता हो, जिसके कारण हमें उस टाइम में डबल एंट्री सिस्टम की आवश्यकता होती नहीं होती थी। लेकिन जैसे-जैसे टाइम बीतता गया, वैसे-वैसे अकाउंटिंग डेवलप हुआ। जहाँ हम प्रीवियस प्रोटोकॉल में सिर्फ सर्वाइवल के लिए कर रहे थे, यहाँ हम अपने पैसों को ट्रैक करने के लिए करने लगे। अब थर्ड पे आता है हमारा मिडिवल, मर्चेंट्स एंड स्कॉलर फ्रॉम एज लेजर्स एंड डबल एंट्री सिस्टम। इस एरिया में जहाँ डबल एंट्री सिस्टम क्रिएट हुआ, जहाँ डबल एंट्री सिस्टम को एक बेसिस दिया, जहाँ हम सिस्टमैटिक वे से अकाउंटिंग कर सकते थे, जहाँ बैंक इवॉल्व हुए जिन्होंने डबल एंट्री सिस्टम को अडॉप्ट किया, गवर्नमेंट ने ऑडिट के लिए अपने डबल एंट्री सिस्टम को अडॉप्ट किया और फ्रॉड से बचने के लिए डबल एंट्री सिस्टम को अडॉप्ट किया। जहाँ हमारा फोर्थ पॉइंट आता है मॉडर्न टेक्नोलॉजी सेक्टर अकाउंटिंग एंड मैनुअल टू डिजिटल, जहाँ हमारा टाइप राइटिंग आ चुका था और या फिर मैं कहूँ तो अभी इसी दौर में हमारा कंप्यूटर भी आ चुका था, जिसके कारण हम टैली या फिर अलग अलग सॉफ्टवेयर्स पे अकाउंटिंग कर सकते थे। लेकिन सबसे बड़ा आता है यहाँ पर क्लाउड एज, जहाँ एआई एंड ग्लोबल एक्सेस हैव मेड अकाउंटिंग स्ट्रेटेजी एंड मोबाइल, जहाँ हम अपने अकाउंटिंग रिपोर्ट्स और अकाउंटिंग बुक्स को कहीं से भी चेक कर सकते हैं या फिर कहीं से भी हम डाटा इंटरप्रेट कर सकते हैं और साथ ही साथ हम इसमें टाइम बचा सकते हैं डाटा इंटरप्रेट निकालने में या फिर ऑडिट करने में। इससे हमें कोई भी फैसला लेने में आसानी होती है और साथ ही साथ फ्यूचर फोरकास्टिंग में भी आसानी हो जाती है। तो ये था हमारा फुल प्रोसेस, अकाउंटिंग फ्रॉम सर्वाइवल से क्लाउड तक का सफ़र, जहाँ हम अकाउंटिंग से सर्वाइवल के लिए यूज़ करते थे, वहाँ अब हम अकाउंटिंग क्लाउड और एआई के लिए भी और बिजनेस के लिए यूज़ करने लगे हैं। और इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए शुक्रिया, लाइक सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसी कारण अकाउंटिंग करना और भी ज़्यादा आसान होने लगा और ये ज़्यादा खर्चीला भी नहीं रहा। अब हम आते हैं अपनी